नमोस्तु महाराज जी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम रितेंद्र जैन है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। मेरे दो सवाल हैं, दो शंकाएं हैं मेरी। एक तो कि जब बच्चे की अभिषेक करने की उम्र होती है तो वो 8 वर्ष बताई गई है। तो 8 वर्ष में क्या गर्भ के 9 माह भी काउंट होते हैं या पूर्ण 8 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए? और दूसरा प्रश्न है कि पहले जो शिक्षक और एक शिष्य हुआ करते थे तो उनके अभिभावक भी शिक्षक के लिए सौंप देते थे बच्चे को कि आप किसी भी तरह से इसको शिक्षा दीजिए। और आज के समय में कई कानून ऐसे आ गए हैं जिनकी वजह से शिक्षक अपने कर्तव्य को निभाने में कहीं असहज महसूस करते हैं और कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि बच्चे को फ्री हैंड भी छोड़ देते हैं कि अब तुम्हें जैसा करना वैसा आप चाहें, क्योंकि पेरेंट्स भी उस तरह का बिहेव करते हैं। कई बार कई कानूनों का हवाला देते हैं। तो क्या कहीं उसमें हम अपने कर्तव्य को नहीं पूरा कर पा रहे हैं? तो क्या हमें कहीं हमें भी पाप का बंध है? सबसे पहला प्रश्न आपका है कि 8 वर्ष में जब अभिषेक की क्रिया कही गई है तो वहाँ विषय यह है कि सम्यक की योग्यता 8 वर्ष में आती है। और मनुष्य आयु का 8 वर्ष यदि कहें तो वह गर्भ से प्रारंभ हो जाता है। तो गर्भ से प्रारंभ होने पर वह 9 महीने का अगर वह गर्भ में रहा है और बाद में 7 महीने और 7 वर्ष और 3 महीने वह अगर आयु का हो चुका है तो वह सम्यक की पात्रता के योग हो गया है। इसलिए अभिषेक आदि की क्रियाओं को विवेक जागृत हो गया है। अब वह अभिषेक की प्रक्रिया को कर सकता है। दोनों प्रमाण स्वीकार किए गए हैं जिन आगम में। एक आचार्य भगवंत अर्थात ऐसी भी मान्यता है कि गर्भ से ग्रहण करें, और दूसरी मान्यता में जो आप सामान्य रूप से देखते हैं कि 8 वर्ष जब हो जाते हैं उसके बाद अभिषेक करते हैं। दूसरी बात आपने कही कि आज शिक्षक मजबूर हो गए हैं, बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं अथवा पेरेंट्स उन पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों पक्ष और तीनों पक्ष मैं कहूँगा, पेरेंट्स, साथ में शिक्षक और साथ में गवर्नमेंट की नीतियां, सभी को लेकर चलना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। शिक्षक भी नैतिक मूल्यों से परे हो गए, वे भी पैसे कमाने के लिए ही बन गए, इसलिए उनके ऊपर छोड़ देना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और फिर दूसरी बात है, नीतियों को तो जो सरकार बना रही है अभी फिर भी पुनः पुनः नैतिक मूल्यों पर यह भारतीय सरकार ने विचार प्रारंभ किया है और भारतीय ज्ञान परंपरा को मात्र शिक्षा, बाहरी शिक्षा के अतिरिक्त जीवन जीने में व्यक्तित्व से जोड़कर शिक्षाओं को देने का कार्य प्रारंभ किया जाना है और इसके लिए प्रयासरत है। तो शिक्षा नीति अपनी जगह है। दूसरा, पेरेंट्स की भी स्थितियां किस शिक्षक पे छोड़े, ना तो उसके पास नैतिक मूल्य बचे, ना कुछ कह सकते हैं कि वे धार्मिक भी हो। पता चला कि सब कुछ विपरीत ही सिखा दिया, इसलिए यह पद्धति भी कार्यकारी नहीं है। इसके लिए इतना आप करें कि अपनी शिक्षा पद्धति में खड़ूस वाली पद्धति ना लाएं। समझ गए? कुछ होते हैं खड़ूस टीचर अर्थात आप जो कर रहे हैं आपका काम है, लेकिन फिर भी आनंद से लेकर उनको सिखाने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है, नहीं तो आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हम अपने पद्धति में, आपने पूछा कि क्या इससे कर्म बंध की प्रक्रिया होती है? बिल्कुल, कर्म बंध से तो आप कहीं नहीं बच रहे हैं। और वहां पे भी यदि पैसे ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जितनी आपकी कर्तव्य है उनको नहीं निभा रहे हैं, मात्र बता रहे हैं अधिकार कि हम शिक्षक हैं, तो फिर काम गड़बड़ हो रहा है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार आपकी हर क्रिया के समय प्रतिक्रिया रूप में कर्म बंध की क्रिया चलती है। यदि वह समझ जाए तो हर क्रिया को संभल कर करें, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से करें। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु।